बुद्धिमता, समझदार, मूर्ख और चतुराई, ऐसे शब्द आपने बहुत सुने होंगे। लोग, जो मूर्ख लोग होते हैं, वे अक्सर दूसरों की गलतियों को ही तराशने में लगे रहते हैं, और समझदार लोग वे होते हैं जो मूर्ख व्यक्तियों से सावधान रहते हैं, और बुद्धिमान लोग, हमेशा जो बुद्धिमान होता है वह इन सब चीज़ों से अलग दिखाई देता है, और वह अपनी अधिक गति से सीखता है, अधिक गति से सुनता है, सभी प्रकार के क्रियाओं में, सभी प्रकार की सहभागिताओं में, समाज के हर प्रकार के व्यवहार में उसकी स्पष्टता और उसकी विश्वसनीयता सदैव बनी रहती है, और वह हमेशा ऐसा आभास नहीं करता है कि आप किसी अन्य लोगों के प्रति, उसके प्रति, अन्य लोगों के प्रति उसकी सकारात्मक भावना रहती है। इसलिए जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो प्रतिस्पर्धा की आड़ में गलत रास्ते अपनाते हैं। लोगों को डराना, धमकाना, उन पर अधिकार जमाना, उनके अवसरों की अनदेखी करना, उनके साथ मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना, और उचित समय के अनुसार गलत तरीके से प्रस्तुत होना, ये इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको एक मनुष्य को अपने व्यवहारिक जीवन में ध्यान रखना चाहिए। दुनिया में कई लोग इस प्रकार से भी होंगे जो अपनी मूर्खतापूर्ण बातों से आपको परेशान करते हुए दिखाई देंगे, जिसके कारण आप कभी कभार कठोर व्यवहार के लिए मजबूर हो जाते हो। जैसे उसमें कहा है ना रामचरितमानस में, बरु भल वास नरक करताता, दुष्ट संग जानी देहि विधाता। अर्थात दुष्टों के जो संगति में रहता है, यानी दुष्टों की जो मंडली है वो हमेशा परेशान करने के लिए ही रहती है, इसलिए ऐसे लोग नरक के भागी होते हैं, और ऐसे लोगों को नरक में भी उचित स्थान नहीं मिलता। इसलिए सामने वाले की मनोस्थिति के अनुसार अपनी बात को, अपने व्यवहार को जो नहीं करता, तो ऐसे में दूसरे के सामने वह दुखदायी व्यवस्था उपस्थित कर देता है। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति उससे दूर भागने की कोशिश करता है। इसलिए हमेशा सामने वाले को हम किस प्रकार से, अपने व्यक्तित्व से, अपनी बातचीत से, किस प्रकार से हमारी हर प्रकार का व्यवहार किस तरीके से है, वह करना। इसलिए हम इस संसार जगत में एक विचित्र व्यक्ति हैं, हम मनुष्य हैं, हमको जानवर नहीं है। हमारा व्यवहार एक मनुष्यता का व्यवहार होना चाहिए, परहित का व्यवहार होना चाहिए, आपसी सहभागिता का व्यवहार होना चाहिए, समन्वय का व्यवहार होना चाहिए। हम अगर किसी भी समाज के क्षेत्र में काम कर रहे हो, किसी भी रूप में काम कर रहे हो, चाहे हम अध्यापक हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, या कोई भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हो, तो हमें वहाँ पर हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, हम कैसा प्रशासन चाहते हैं। हमारे अंदर पता चला हम बुद्धिमान तो हैं, लेकिन हम गलत काम कर रहे हैं, हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, हम करप्ट हैं, हम भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कभी कभार हम ये सोच लेते हैं कि सामने वाला बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, वो अच्छा ही करेगा, हम उसकी विश्वसनीयता पर आ जाते हैं, उसके विश्वास पर आ जाते हैं। लेकिन कभी कभार ये बुद्धिमता, ये चतुराई, ये होशियारी भारी भी पड़ जाती है। प्रशासन में एक ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान के साथ साथ, अगर व्यक्ति बुद्धिमान है लेकिन उसके अंदर नैतिकता नहीं है, उसके अंदर चरित्र नहीं है, उसके अंदर सील नहीं है, उसके अंदर व्यवहारिकता नहीं है, उसके अंदर सामाजिकता नहीं है, उसके अंदर बोलने का और चलने का, उठने का, बैठने का कौशल नहीं है, तो वह व्यक्ति क्या प्रशासन चलाएगा। उस व्यक्ति को प्रशासन के नाम पर किसी भी संस्था के अंदर वह एक कलंक के समान है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को
प्रशासनिक दायित्व देने से पहले हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में उस संस्थान के लिए, उस क्षेत्र के लिए, उस राष्ट्र के लिए कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था, मान लीजिए कोई जिले के अंदर अपना प्रशासन संभाल रहा है, पता चला वो बुद्धिमान है, अच्छा है, लेकिन उसके अंदर सारे नैतिकताओं का पतन है, वह अच्छा व्यक्ति नहीं है। वो हर प्रकार में बुद्धिमान है, लेकिन वो कहीं न कहीं से अपने कमाई के धंधे निकालेगा, कमाई के ज़रिए खोजेगा, वो उसको पता है। तो इस प्रकार कम पढ़ा लिखा चलेगा, लेकिन उसके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, वफ़ादारी होनी चाहिए। अगर वफ़ादार नहीं है, ईमानदार नहीं है, तो हम चाहे कितने ही पढ़ लिख लें, लेकिन हमारे अंदर उस प्रकार का भाव नहीं है, तो हम एक अच्छे प्रशासनिक व्यक्ति कहलाने के लायक नहीं है। इसलिए अच्छे प्रशासनिक व्यक्ति की वही व्यवस्था है कि एक बुद्धिमान भी हो और निर्भीक भी हो और लोगों के सामने उसका व्यवहार सकारात्मक भी हो। यही एक अच्छे प्रशासक की कुशलता होती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक अच्छा प्रशासनिक व्यक्ति अपनी समस्याओं को हल करने की अपनी मानसिक क्षमता का जो प्रयोग करता है, वो अपनी जो चतुराई और अपने सामने जो उपस्थित संसाधनों से अपनी समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करता है। उसके पास जो भी संसाधन है, उसी से वो अपने काम को चलाने की कोशिश करता है। यानी बुद्धिमान व्यक्ति और उधर से समझदार व्यक्ति भी अपनी व्यक्तिगत परिस्थिति के हिसाब से हल करने के जो सक्षम लगने वाली चीज़ें हैं, उनकी समस्याओं का चुनाव करता है। और जिसके अंदर बुद्धिमत्ता है, समझदारी है, चतुराई है और तीनों गुण हैं का मिश्रण हो सकता है, वह जीवन में एक महान प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने वाला एक बहुत अच्छा, चाहे वो अपने घर की व्यवस्था संभाले, समाज की व्यवस्था संभाले या किसी भी संस्थान की व्यवस्था संभाले। इसलिए जहाँ अनावश्यक कुछ लोग ऐसे होते हैं, बुद्धिमान तो होते हैं, लेकिन वो चतुराई ज़्यादा दिखा देते हैं, तो अधिकांश समस्याओं को तूल दे देते हैं और दुनिया को अपनी योग्यता सिद्ध करना चाहते हैं। जहाँ कहाँ बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना, कहाँ चतुराई का प्रयोग करना, कहाँ पर हमें ठीक तरीके से अपनी होशियारी प्रदर्शित करनी, वह यह नहीं सोचते। उचित समय, जगह, स्थान का प्रयोग नहीं करते। कहीं पर भी कुछ भी अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में लगा लेते हैं, सार्थक कामों में नहीं लगाते हैं। इसलिए उसको ये विचार करना चाहिए, किसी भी प्रशासनिक क्षेत्र में लगे हुए लोगों को, कि उसको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और दूसरों से प्रेरणा लेनी चाहिए और अच्छी लोगों की संगति में उठना बैठना चाहिए और लोगों के लिए कुछ प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए। कुछ उसके व्यवहार से, उसकी कुशलता से, उसके व्यवस्था से लोग सीखें, उसके आचरण से, उसकी पवित्रता से कुछ अपने अंदर, उस व्यवहार को अपने अंदर ढालें। हम कभी-कभी एक बेहतर की तलाश करते हैं। हम कभी-कभार उस बेहतर की तलाश में एक अच्छे लोगों को, बेहतरीन लोगों को कभी-कभी खो भी देते हैं। ऐसे कुछ लोग जिनके मन में अहंकार नहीं है, हमेशा दूसरों की सुनता है, सबकी सलाह लेता है और एक उदारतापूर्ण व्यवहार करता है और हमेशा परिणाम की चिंता करता है, आसपास के आभामंडल को पवित्र बनाए रखता है, सबके साथ उसका सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व है, हमेशा अपने आप को खुला रखता है, जो मन में है वह बाहर भी है। और इस प्रकार का जो व्यक्ति है, जिसने अपने जीवन के अंदर उदारता, चरित्रता, नैतिकता और कर्तव्य परायणता को अपने जीवन का आदर्श बनाया हो, ऐसे बेहतरीन लोगों को समाज के लिए एक अवसर के रूप में मानना चाहिए और उन्हें कभी कभार बहुत सारे लोग खो देते हैं। आइए अपनी कुछ लोग ऐसे मूर्खतापूर्ण तरीके से अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी चतुराई को, अपनी होशियारी को गलत दिशा में लगाकर बेहतरीन लोगों को इस समाज से दूर कर देते हैं।